बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आपके घर में भी परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, रिज़्क़ में तंगी है, यहाँ दिल हर वक्त बेसुकून रहता है, तो आज का ये सबक आमोज़ वाक़या आखिर तक ज़रूर सुनिए। शायद अल्लाह ताला आपके दिल में भी उम्मीद की एक नई रोशनी अता फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मे माही नूर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ एक नहायत सबक आमोज़ हकायत शेयर करने जा रही हूँ, जो हमें अल्लाह ताला पर भरोसा, दुरूद पाक की मोहब्बत और नेक लोगों की दुआ की अहमियत का दर्स देती है। कहते हैं कि बगदाद में एक नहायत नेक इबादत गुजार और गरीब शख्स रहता था। वो सारी ज़िंदगी हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करता, इबादत करता और अल्लाह ताला पर भरोसा रखता था। लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आज़माइश में डालता है, ताकि उनका सब्र और यकीन दुनिया के सामने ज़ाहिर हो। एक रात उसके घर में फाका था। उसके नन्हे बच्चे भूख की शिद्दत से रो रहे थे। माँ बेबस थी, बाप परेशान था। घर में खाने का एक दाना भी मौजूद नहीं था। सोचिए, एक बाप के लिए उससे ज़्यादा तकलीफ का लम्हा और क्या हो सकता है। वो अपने बच्चों को भूखा देखे, फिर कुछ भी ना कर सके। लेकिन उस नेक शख्स ने मायूसी को अपने दिल में जगह ना दी। वो वज़ू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया, आजिज़ी से इबादत की, आंसू बहाए और दुआ मांगी। नमाज से फारिग होने के बाद उसने अपनी अहलिया और अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और नहायत मोहब्बत से कहा, आओ सब मिलकर अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके ज़रूर हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। पूरा ख़ानदान एक जगह बैठ गया। हर ज़ुबान पर दुरूद पाक था, हर दिल में उम्मीद थी, हर आँख में अपने रब से आस लगी हुई थी। कुछ देर बाद नन्हे बच्चे दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गए। उनके चेहरों पर सुकून था, लेकिन बाप के दिल में अब भी यही दुआ थी, या अल्लाह मेरे बच्चों पर अपना करम फरमा। उसी रात अल्लाह ताला ने इस नेक बंदे पर अपना खास करम फरमाया। उसने ख्वाब में अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। रसूल अल्लाह ने नहायत शफ़क़त से फरमाया, सुबह एक मजूसी शख्स के पास जाना, उसे मेरा सलाम कहना और उसे बताना कि उसके हक़ में की गई दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली है। फिर उससे कहना कि अल्लाह ताला ने जो कुछ उसे अता किया है, उसमें से तुम्हें भी अता करे। सुबह हुई तो वो शख्स खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ उठा। वो सोच रहा था कि ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तो बहुत बड़ी सादत है, लेकिन ये मजूसी कौन है और इसके हक़ में कौन सी दुआ कबूल हुई है। फिर उसने अल्लाह ताला का नाम लिया और इस शख्स की तलाश में निकल पड़ा। काफ़ी तलाश के बाद वो इसके घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक मालदार शख्स बाहर आया। वो मजूसी था। इस नेक शख्स ने उसे अदब से कहा, मैं तुम्हारे पास एक पैगाम लेके आया हूँ। रसूल अल्लाह ने तुम्हें सलाम कहा है और फरमाया है कि तुम्हारे हक़ में की गई दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली है। ये अल्फाज सुनते ही वो मजूसी हैरत से उस शख्स को देखने लगा। वो बोला, क्या कहा? तुम्हारे नबी ने मुझे सलाम भेजा है, लेकिन मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ। उस शख्स ने कहा कि मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बात की ताकीद फरमाई है कि मैं जाकर तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे बारे में किसी ने जो दुआ की थी वो कबूल हो चुकी है, और अब तुम अपने दिए हुए में से मुझे कुछ अता करो। मजूसी शख्स ने उसे कसम ली कि क्या वाकई ऐसा है? उस शख्स ने कहा, हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि इसी तरह ही है। माजूसी उस नेक शख्स को अपने घर ले आया और कहा कि मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उसने अपने ख़ानदान और नौकर चाकरों को भी बुलाया और सबको मुसलमान किया। वो शख्स समझ ना पाया। उसने माजूसी से पूछा कि मैं समझ नहीं सका कि कौन सी दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई है। उस शख्स ने कहा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि मैं मुसलमान नहीं था, इसलिए हमारे यहाँ रवाज था, मैंने उस पर ही अमल किया। अपने बेटे और बेटी की शादी की और बहुत बड़ी तकरीब रखी, सबको खाना खिलाया। हमारे हमसाये में मुसलमान फैमिली थी, मैंने उन्हें नहीं बुलाया। लेकिन जब मैं अपनी छत पर किसी काम की वजह से गया तो मैंने वहाँ एक बच्ची को बातें करते हुए सुना। वो सैयद फैमिली थी और वो अपनी माँ से कह रही थी कि अम्मी जान, आपने देखा कि हमारे हमसाये मजूसी ने क्या किया? हमारा उसने दिल दुखाया है, सबको खाना खिलाया, लेकिन हमसे पूछा तक नहीं। अल्लाह ताला उसे हमारी तरफ से अच्छी जज़ा नहीं देगा। जब मैंने उस बच्ची की बात सुनी तो मेरा दिल दुख से फट गया। मुझे सख्त अफसोस हुआ। मैंने पता करवाया कि उस घर में कितने बच्चे हैं, फिर उनके लिए बेहतरीन खाना पकवाया, कुछ रकम और कपड़े भी भिजवाए
اور خود میں چھت پر جا کر دیکھنے لگا۔ بچیوں نے جب کھانا دیکھا تو کہنے لگیں کہ ہم اس کھانے کو کیسے کھائیں جبکہ بھیجنے والا مجوسی ہی رہے۔ پہلے ہم اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی دعا کریں۔ سب بچیوں نے مل کر دعا کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں قبول کی ہے، اور اس دعا کے قبول ہونے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ذریعے مجھے بھیجی ہے۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ پھر اس نے اس غریب شخص کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، آج میں اس میں سے تمہیں بھی دیتا ہوں تاکہ تمہارے گھر کی تنگی دور ہو۔ اس نے اپنی دولت میں سے اس غریب شخص کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ اس کی ضروریات پوری ہو گئیں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو ناممکن دکھائی دینے والے حالات کو بھی بدل دیتا ہے اور ہدایت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کیجیے، خاص طور پر درود پاک کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب بھی آپ کھانا پکا رہی ہوں، گھر کے کام کر رہی ہوں، بچوں کو سلا رہی ہوں یا رات کو سب گھر والے چند لمحے اکٹھے بیٹھ جائیں تو صرف 5 یا 10 منٹ نکال کر محبت سے درود پاک پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر ہم روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں ہمارے گھروں پر نازل کریں گے۔ آج ہم سب نیت کریں گے کہ روزانہ کچھ وقت ضرور درود پاک کے لیے نکالیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں اور اپنے گھروں کو ذکر الہی اور درود پاک سے آباد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت عطا فرمائے، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔